अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद मसलके आला हज़रत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, मैंने खुतबाए मसूना के बाद जिस आयत करीमा का तिलावत का शर्फ हासिल किया, रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इस पे कुछ अर्ज करने से पहले बेहतर व अफजल समझता हूँ कि आका नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार यानी नाइब परवरदिगार के बारगाह में दुरूद व शरीफ का नजराना पेश किया जाए। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक इस्लाम ही अल्लाह के नजदीक दीन है। बेशक इस्लाम ही अल्लाह के नजदीक दीन है। इसी बात से आज पूरी दुनिया के काफिर मुसलमानों से जलते हैं। इसी बात से आज पूरी दुनिया के काफिर जालिम मुसलमान पे जुल्म और सितम के पहाड़ ढा रहे हैं। इसी बात से तकलीफ है कि मुसलमान कहते हैं इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि इस्लाम ही सच्चा मजहब है, इस्लामी हक मजहब है, इस्लाम के सिवा कोई मजहब नहीं। इसी बात से आज तकलीफ है इन लोगों को। आपने अपने माथे के निगाहों से मुशाहिदा फरमाया है कि हिंदुस्तान की हुकूमत किस तरह से इस वक्त मुसलमान पे जुल्म और सितम की पहाड़ ढा रही है। हर तरफ से मुसलमान पे जुल्म किया जा रहा है। अगर मुसलमान जानवर को ज़बह करके खाए तो उससे इन्हें परेशानी है। अगर मुसलमान लाउड स्पीकर में अजान दे तो इससे इन्हें परेशानी है। अगर मुसलमान अपनी बीवी के साथ बात ना बने तलाक दे दे तो इससे इनको परेशानी है। अगर मुसलमान हलाला करे तो इस चीज से इन्हें परेशानी है। हुकूमत को परेशानी हो रही है। बात समझ में नहीं आती। हुकूमत हिंदुस्तान की जब बनती है, सरकार बनती है, सरकार किसी मजहब की नहीं होती। सरकार किसी मजहब की नहीं होती, सरकार हिंदुस्तानों की होती है, हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम अवाम की होती है। ना ही सरकार एक कम्युनिटी यानी हिंदू की नहीं होती। आज जिस तरह से सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है, कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर में अजान देने से हमारी नमाजें, हमारी नींदें खराब हो रही है। जरा आपने गौर फरमाया, किसी ने बहुत ही खूब शानदार एक मैसेज व्हाट्सएप में शेयर किया था कि उसने उसमें लिखा था कि अफसोस है इस बात का कि अजान की आवाज से मुसलमान उठ नहीं पा रहे हैं। कि अफसोस इस बात का कि अजान की आवाज से मुसलमान उठ नहीं पा रहे हैं और काफिर सो नहीं पा रहे हैं। अफसोस की बात है। तो मेरा कहने का मकासद यह है कि जिस तरह से आज मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है लाउड स्पीकर को लेकर, जरा आपने गौर फरमाया, इन्हें लाउड स्पीकर से परेशानी नहीं है। दर हकीकत इन्हें लाउड स्पीकर से परेशानी नहीं है, बल्कि इन्हें इस्लाम से परेशानी, बल्कि इन्हें अजान से परेशानी है। अगर किसी को लाउड स्पीकर और आवाज से परेशानी होती तो यकीनन जिन लोगों का घर ट्रेन के पटरियों के करीब होता है तो उन्हें वो लोग भी ट्रेन के हॉर्न से परेशान होते
होंगे, लेकिन किसी ने नहीं ये नहीं कहा कि मेरी नींद ट्रेन की हॉर्न से टूट जाती है तो सरकार ट्रेन के हॉर्न को बैंड कर दे। किसी ने ये नहीं कहा शहरों में फैक्ट्री होती है, उस फैक्ट्री में सायरन की आवाज इतनी तेज बजती है और इतनी तेज बनती है सारा दिन बजती रहती है, उससे अगल बगल के रहने वालों की नींदें खराब हो जाती है। ये किसी ने नहीं कहा कि फैक्ट्रियां बंद कर दो। क्यों? क्योंकि इन्हें आवाज से परेशानी नहीं है, लाउड स्पीकर से परेशानी नहीं है, इन्हें दीन इस्लाम से परेशानी है और ये मान चुके हैं कि हमें लाउड स्पीकर से नहीं बल्कि अजान से परेशानी है। एक नेता कह रहा है कि हमें इस बात से परेशानी है कि मुसलमान माइक में 5 बार ये कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मुसलमान कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, यानी मोहम्मद ही अल्लाह के रसूल है, इसके सिवा कोई रसूल नहीं है। वो शख्स का कहने का मतलब ये था, लेकिन हकीकत ये है कि मुसलमान जब कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह तो ये कहते हैं मैं गवाही देता हूँ बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, ये नहीं कहते उनके सिवा कोई रसूल नहीं। बेशक मुसलमानों का ईमान हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक आने वाले तमाम नबियों को हम माना करते हैं, लेकिन वो शख्स हिंदुस्तान के माहौल को खराब करने के लिए ये कह रहा है, ये हिंदुस्तान के माहौल को खराब करने के लिए ये कह रहा है कि मुसलमान कहते हैं हमारा ही खुदा सच्चा है, मुसलमान माइक में 5 वक्त कहते हैं कि मेरा ही मजहब सही है, इसीलिए माइक से बंद होना चाहिए आजान, क्योंकि दूसरे मजहब को गाली दिया करते हैं। ये बात कहते हैं उसने एक मिसाल भी दी, जो मिसाल उसने ये दी, उसने कहा अगर किसी का बाप गुड फादर है, किसी के बाप अच्छा बाप है, तो अपने बाप की तारीफ अपने घर में करे, अपने घर के सरहदों में करे, लेकिन पूरी दुनिया को माइक लगाकर ये कहने की क्या जरूरत है कि मेरा बाप अच्छा है और बाकी तमामों का बाप खराब है। ये कहने की क्या जरूरत? उसका कहने का मकसद है कि मुसलमान जब ये कहता है कि अल्लाह, जब कहता है अल्लाह ही खुदा है उसके सिवा कोई खुदा नहीं, तो इसका मतलब वो कह रहा है मेरे भगवानों को गाली दिया जा रहा है, लेकिन दर हकीकत ये नहीं है। हमारा दीन किसी के खुदा को गाली देना सिखाता नहीं है, हमारा दीन किसी के दीन की तौहीन करना नहीं सिखाता, बल्कि हमारा मजहब तो वो मजहब है जो मोहब्बत और इखलाक सिखाया करता है। दुरूद पे अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज कुछ टीवी डिबेट में बैठकर दर हकीकत तकरीर करना मेरी मकसद नहीं है, क्योंकि मेरा जो दिल में जज्बात था वो बयान करना मकसद है। टीवी के डिबेट में बैठकर ये कह रहे हैं कि इस्लाम नाम के आगे सैयद लिख दिया है, कोई नाम के आगे फलाना लिख दिया है, लेकिन कह रहा है अपने आप को मुसलमान तो कह रहा है, लेकिन काफिरों के पैसों में पलने वाले वो लोग ये कह रहे हैं मुसलमान जुल्म का नाम है। दीन इस्लाम तलवार के जोर पे फैला है, नेज़े के जोर में फैला है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं कि दीन इस्लाम तलवार से नहीं ना नेज़े से फैला है, बल्कि दीन इस्लाम मोहम्मद अरबी के खिलाफ से फैला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद कुरान कह रहा है, खुद कुरान कह रहा है इन्ना व इन्नका लअला खुलुकिल अज़ीम। कुरान कह रहा है बेशक और बेशक आपका इखलाक सबसे अजमत और शान वाला है। हुजूर का इखलाक सबसे अजमत और शान वाला है। आप इस्लाम जो फैला इखलाक से फैला है, और किस तरह से फैला है मुलाहिजा फरमाइए। थोड़ी देर में वक्त लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा कि काफी वक्त हो चुका है, ज्यादा वक्त लेना मुनासिब नहीं है। मेरा कहने का मकसद यह है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक को समाअत फरमाइए। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती है, उनसे पूछा गया हुजूर का इखलाक क्या है, तो आपने फरमाया काना, आपने फरमाया, आप फरमाती है कि काना खलकल कुरान, मेरे नबी का इखलाक कुरान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक समाअत फरमाइए। लोग कहते हैं मजहब इस्लाम जोर और ताकत पे फैला है, हरगिज नहीं। मसला के इस्लाम जो दीन इस्लाम सिर्फ फैला इखलाक के जोर पे फैला है।
ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती भी आए थे, खिलाफ की हथियार लेके आए थे हिंद में, और 90 लाख को कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दिया। समाज फरमाइए इस्लाम किस तरह से फैला है। जब बानी इस्लाम आपने 40 साल बाद नबूवत का ऐलान किया, जो लोग मेरे नबी को अमानतदार मानते थे, जो लोग मेरे नबी को सच्चा मानते थे, जो लोग मेरे नबी की गवाही को मान लिया करते थे, जो लोग मेरे नबी की बात को तस्लीम कर लिया करते थे, जब आपने खड़े होकर नबूवत की ऐलान की तो उन्हीं वही लोग नबी की जान के दुश्मन बन गए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बन गए। जब आप दीन हक की दावत देने लगे, आप दीन हक की जब दावत देने लगे, इतने दीन हक की दावत देने के लिए आप काबा शरीफ पहुंचे और काबा शरीफ में खुदा की दीन की दावत दे रहे थे। कसम खुदा की, हदीस पाक में आता है, आप जब दावत देने लगे तो काफिरों ने आपको बेशुमार आपके साथ बेहुरमती की, आपको मारने लगे। जब आपको मारने लगे, इतने में कोई जाकर हज़रत हर्ष रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि आपके नबी को काफिर आपके नबी पे हमला कर दिए हैं, जुल्म और सितम कर रहे हैं काबे के अंदर। जब ये बात हज़रत हर्ष रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मालूम हुई, आप दौड़े दौड़े काबा के सरजमीन पे काबा पे आ गए। आने के बाद मेरे नबी को बचाने लगे तो काफिर ने हज़रत हर्ष रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी शहीद कर दिया। आप आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इखलाक की ताकत में किस तरह से इस्लाम फैलाया। आपने जब बनी हाशिम के बनी को जब आपने जब दीन की दावत देने के लिए लोगों के पास पहुंचे और दीन की दावत देने लगे तो इतने में उक़बा नाम का एक शख्स मलऊन था, जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गर्दन पे एक चादर लपेट कर मोड़ने लगा, मोड़ के आपको तकलीफ देने लगा। ये मंजर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखते हैं। देखने के बाद दौड़े दौड़े आते हैं हुजूर को बचाने के लिए। जब आते हैं काफिर वो उक़बा ने हजरत सिद्दीक अकबर को इतना मारा कि आप बेहोश होकर जमीन पे पड़ गए। इस्लाम फैलाने के लिए बानी इस्लाम ने बेशुमार सब्र की है, बानी इस्लाम ने बेशुमार इखलाक करके दिखाई है, बानी इस्लाम ने बेशुमार मेहनतें की है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे बेशुमार जुल्म और सितम हुआ, लेकिन कसम खुदा की दीन इखलाक पे फैला है, ना कि तलवार हो ना कि नेज़े में फैला है। हाँ, तलवार उठाया है मुसलमानों ने, उस वक्त उठाया है जब जालिमों का जुल्म बढ़ चुका था, उस वक्त उठाया है जब जालिमों का सितम बढ़ चुका था, जब मुसलमान बेशुमार जुल्म और सितम करने लगे, जब लोगों पे जुल्म करने लगे, तब मुसलमान ने जुल्म को खत्म करने के लिए तलवार उठाया है, ना कि दीन फैलाने के लिए उठाया है। दीन तो इखलाक की तलवार से फैला है। ख्वाजा ने इखलाक की तलवार से फरमाया, मेरे आका ने इस्लाम को दीन को इखलाक की तलवार से इस्लाम को इखलाक के तलवार से फैलाया। जो लोग हमारे मजहब को ये कह कर टारगेट करते हैं कि मुसलमान दहशतगर्द है, दर हकीकत तुम अपने इतिहास को उठाओ तो तुम दहशतगर्द। मेरे नबी जब न आए थे तुम्हारे मजहब में बेटियों को गाड़ दिया जा रहा था जमीन पर। जब मेरे नबी नहीं आए थे, तुम्हारी बीवी जब बेवा हो जा रही थी उसको जमीन पर दफन कर दिया जा रहा था, उसकी कोई इज्जत और एहतराम नहीं की जाती थी। लेकिन ये लोगों, तुम मोहम्मद अरबी के एहसान भूल चुके हो। मेरे नबी जब आए तो लोगों ने इंसानियत सीखा, मेरे नबी जब करीम आए तो लोगों ने इखलाक और मोहब्बत सीखा। मेरे नबी दीन इस्लाम जब लाए उसके बाद से बेटी को दफन करना बंद हो गया, बेवाओं को इज्जत देना शुरू हो गया। जब आपने हज़रत खदीजा से शादी करके ये बता दिया कि बेवा मनहूस नहीं होती है, जो लोग ये सोचते हैं वो गलत फहमी में है। इसीलिए कि जो लोग कहते हैं कि इस्लाम जुल्म का नाम है, तुम अपने इतिहास को उठाओ, दर हकीकत तुम्हारा मजहब जुल्म का नाम है। हमारा दीन हरगिज़ जुल्म का नाम नहीं, हमारा दीन तो अमन सिखाता है। और जो लोग जुल्म करते हैं, जो लोग अपने पेट में बम बांध कर फूट जाते हैं, वो कभी मुसलमान नहीं हो सकते, वो दहशतगर्द है। कोई मुसलमान आतंकवादी नहीं हो सकता, और जो आतंकवादी है वो मुसलमान नहीं हो सकता। अगर किसी का नाम अब्दुल रशीद है, उसने अपने हाथ में बंदूक लहरा दिया तो वो आतंकवादी। किसी का नाम राम है, उसने बंदूक लहरा दिया तो वो गुंडा। फर्क क्यों है भाई? हिंदुस्तान के रहने वाले वो भी है, हम भी है। हमारा जितना इस मुल्क में हक है, तुम्हारा भी उतना हक है। इस मुल्क में हमने जितना खून बहाया है, तुमने भी उतना खून बहाया है। इस
मिल को बनाने के लिए, सजाने के लिए, रचाने के लिए हम जितना टैक्स देते हैं आप भी उतना टैक्स देते हैं। इसी बात पर अपनी तकरीर खत्म करता हूँ चल जुमलों के साथ कि आप मुसलमान को सबसे पहले अपने आप में इखलाक लाना जरूरी है और हमें समझदार होना जरूरी है। हम मज़ारों में जाते 40-50 सर का चादर चढ़ा देते हैं, हम जलसों में लाख 2 लाख खर्च कर देते हैं। इस वक्त कौम को ना ही इस वक्त कौम को मज़ार में 40-50 हज़ार का चादर चाहिए, बल्कि इस वक्त कौम को अपना हॉस्पिटल चाहिए जो मुसलमान खुद बनाए। इस वक्त अपने कौम को अपना मुसलमान जो कॉलेज बनाए वो चाहिए। आज जो शख्सियत आपके दरमियान आए हैं, यानी जिनका नाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहब क़िबला है, उनसे मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई जब आपका एक मैं वीडियो सुना। आपने फरमाया कि मैं एक हॉस्पिटल बनाया हूँ जिसमें मुसलमानों का इलाज हो। तो हमारे उलमा को भी चाहिए कि हम काफिरों के मोहताज ना रहें। हम काफिरों के कॉलेज में जा रहे तो हमारी बेटियों का पर्दा हटा दिया जा रहा है। अगर मुसलमान कॉलेज बना ले तो कसम खुदा किसी के अंदर ताकत नहीं है कि हमारी बेटियों के सर से पर्दा हटाया सके। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैहि, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम आपने दिया माशाअल्लाह। अल्लाह हम तमाम तर लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सारे लोग कह दीजिए आमीन। मिंबरे नूर पे उलमाए कराम बैठे हुए हैं। बड़ी तेजी के साथ मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और आप लोगों की दुआएं चाहता हूँ कि है जितने